Students, welcome to chemistry. Chapter number 3, electrochemistry. Today we will start third chapter, almost fourth chapter of syllabus, and number 3, that is electrochemistry. बच्चों ये चैप्टर आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है. अगर 30 MCQs JEE की एग्जाम में आते हैं तो मिनिमम 1 से लेके मैक्सिमम 3 जितने MCQs इस चैप्टर में से आते हैं. इतना ही नहीं, आपका पूरा पार्ट 1 है, उस पार्ट 1 में सेकंड नंबर का चैप्टर है हाईएस्ट स्कोरिंग मार्क्स वाला. इस चैप्टर में अच्छी अच्छी थियरीज और उसके साथ साथ बहुत सारे टाइप के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे. ओके, तो इस चैप्टर का नाम है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इस चैप्टर को हम पीडीएफ में से और रेफरेंस बुक में से पढ़ेंगे. टेक्स्ट बुक में थोड़ा बोरिंग दिया है, सब कुछ मिक्स करके दिया है, तो अच्छे से हम पढ़ेंगे रेफरेंस बुक में से. ठीक है. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर, उसके इंट्रोडक्शन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन. व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, एक्सप्लेन इट्स एप्लीकेशन. तो बच्चों एक बात आप समझ लो, 11th में आप रेडॉक्स रिएक्शन ऑलरेडी पढ़ चुके हो. रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब है एक ही रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, उसे क्या कहेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन. तो बच्चों ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन दो टाइप की होती है. पहली, रेडॉक्स रिएक्शन होने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी. बाय डूइंग रेडॉक्स रिएक्शन इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड. और दूसरी टाइप ये है कि कुछ रेडॉक्स ऐसी है जो नॉन स्पॉन्टेनियस है, मतलब इट डजंट अकर इटसेल्फ. तो ऐसी रिएक्शन को बाहर से इलेक्ट्रिक एनर्जी देके किया जाता है. तो इन दोनों टाइप की रिएक्शंस का स्टडी उसे कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. फिर से, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन रिएक्शन अकर, इट इज कॉल्ड लाल बढ़त रिएक्शन. लाल बढ़त का मतलब है, लाल मतलब रेड, ऑक्स माने बढ़त, तो दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन. और जनरली दो टाइप्स की रेडॉक्स रिएक्शंस होती है. पहली टाइप जिसमें केमिकल रिएक्शन कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जैसे हमारी वॉच का सेल है, बैटरी का सेल है, इसमें केमिकल रिएक्शंस होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. दूसरी टाइप है इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो रेडॉक्स होगी. तो बच्चों वैसी रिएक्शंस का एग्जांपल है प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट गैसेस बाय इलेक्ट्रोलिसिस. सो दोनों रेडॉक्स रिएक्शन है, स्पॉन्टेनियस है तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड है. तो इन रिएक्शंस का स्टडी उसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहा जाता है. It is the study of production of electricity from energy released during the spontaneous chemical reactions and use electrical energy to bring out non-spontaneous chemical transformation. मतलब spontaneous reaction से जो एनर्जी रिलीज होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज करके नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन को करना, उसे उसके स्टडी को कहेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. ओके. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं, लेकिन थोड़े बहुत यहाँ इंट्रोडक्शन में दिए हैं. थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज एज फॉलोज. पहले लिखा है, many metal, sodium hydroxide, chlorine, fluorine, many other chemicals are produced by electrochemical method. बच्चों इसी चैप्टर में आगे बढ़ोगे, कोई भी मेटल प्रोडक्शन करना हो, बेस प्रोडक्शन करना हो, गैस प्रोडक्शन करना हो, ये सभी प्रोडक्शन आप इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड से कर सकते हो.
जैसे आपको पता होगा वाटर एसिडिक बना के इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड पे ऑक्सीजन और कैथोड पे हाइड्रोजन मिलता है. सेकंड थिंग, batteries and fuel cells convert chemical energy to electrical energy and are used on a large scale in various instruments and devices. बराबर. बैटरीज या फ्यूल सेल में क्या होता है, केमिकल्स में से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है. इसको डिफरेंट एपरेटस में, इंस्ट्रूमेंट्स में हम यूज कर सकते हैं. The reactions carried out electrochemically are more energy efficient and less polluting. मतलब ऐसी एनर्जी होती है, वो एफिशिएंसी उसकी ज्यादा होती है और पॉल्यूशन कम होगा. जैसे मैं बात करूं थर्मल पावर स्टेशन की, तो उसमें आपको पता है ब्लैक कोल में सल्फर होता है, इम्प्योरिटी ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में बढ़ेगी. फिर इसमें से सिर्फ थर्मल पावर स्टेशन में सिर्फ 35% एफिशिएंट एनर्जी मिलती है. लेकिन अगर मैं कोई बैटरी की बात करूं तो उसमें ऑलमोस्ट मोर देन 90% केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है. इसलिए लिखा है द रिएक्शंस कैरिड आउट इलेक्ट्रोकेमिकली आर मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड लेस पॉल्यूटिंग. पॉल्यूशन नहीं होगा. Therefore, the study of electrochemistry is important for creating new technologies that are eco-friendly. Eco-friendly technology generate करने के लिए इसका यूज किया जाता है. ये हुए इंडस्ट्रियल यूज. अब बायोकेमिकल यूज भी है. The transmission of a sensory signal through cells to brain and vice versa. It is result of electrochemistry. मतलब आपके माइंड में आने वाले थॉट्स, इवन दो सिग्नल्स ऑफ एंजाइम, सिग्नल्स ऑफ सेक्रेशंस, तो हमारी बॉडी में जितनी भी बायोकेमिकल रिएक्शन माइंड से मैनेज होती है, उसके सिग्नल भी एक रेडॉक्स रिएक्शन का ही रिजल्ट होता है. तो सेल में से सिग्नल माइंड में जाना, माइंड में से सिग्नल सेल में जाना, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. जैसे क्लासरूम में सब बैठे हैं और सर अच्छी तरह से पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और उतने में सेकंड लास्ट बेंच पे एक लड़का बैठा था, उसने बाजू वाले को चिमटा भरा. ओके, तो बाजू वाले को चिमटा भरा मतलब चपटी भरी, तो सबसे पहले वहां जहां पे ये हमला हुआ है, वहां पे बॉडी सेल्स जो है वो माइंड में सिग्नल भेजेंगे. क्या भेजेंगे? कहीं से हमला हुआ है. फिर माइंड सिग्नल भेजेगा कि आप पर हमला हुआ है सेल, तो आप भी हमला करो. तो वो लड़का जो है बाजू वाले को फटकारेगा. इतना ही नहीं, इन दोनों को देखेंगे कौन? सर. सर देख जाएंगे, बोलेंगे, उनकी आंखें मतलब आईज के सेल सिग्नल भेजेंगे कि भाई सामने कुछ खूंखार आतंकवादी घुसपैठिए आ बैठे हैं, धमाल मस्ती कर रहे हैं. तो सर के माइंड में सिग्नल जाएगा, सर का माइंड भी सिग्नल भेजेगा कि निकालो क्लास से बाहर. तो जितने भी थॉट्स आते हैं या ऐसे कोई सिग्नल होते हैं, ट्रांसमिशंस होते हैं सेंस वाले, इट इज द रिजल्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. तो एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री उसमें याद रखो, पहला है प्रोडक्शन ऑफ केमिकल, दूसरा है बैटरी एंड फ्यूल सेल जिसमें केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, थर्ड है न्यू टेक्नोलॉजी और इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी लाने के लिए, एंड फोर्थ है सेंसरी सिग्नल्स का ट्रांसमिशन ब्रेन टू सेल एंड सेल टू ब्रेन. इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री. The communication between the cells are known to have electrochemical origin. बराबर. सेल की सेल के साथ जो कम्युनिकेशन होती है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की वजह से होती है. तो व्हाट इज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? तो याद रखो, इट इज द स्टडी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन एंड द यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी to bring out non-spontaneous chemical transformation. Non-spontaneous chemical transformation. Barabar? Okay. Now our next question is that give chemical reaction and
its potential by drawing labeled diagram of Daniell cell. Also give primary information indicating which type of cell it is. तो बच्चों Daniell cell का डायग्राम ड्रॉ कीजिए, उसकी रिएक्शंस एक्सप्लेन कीजिए और वो किस टाइप का सेल है. तो लिखा है Daniell cell is a voltaic cell which converts chemical energy to electrical energy. बच्चों केमिस्ट्री में दो टाइप के सेल होते हैं. पहली टाइप का नाम है, फर्स्ट टाइप का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. पहली का नाम है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, फर्स्ट टाइप. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ओके, उससे ऑपोजिट है इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब है द सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, सॉरी, the cell which converts electrical energy to chemical energy, it is called electrolytic cell. Electrolytic cell. And the cell which converts chemical energy to electrical energy, chemical energy to electrical energy, it is known as electrochemical cell. हो गया? तो जो सेल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे तो उसे कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल. लेकिन इलेक्ट्रिकल को केमिकल में कन्वर्ट करें तो उसे कहेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सेल. तो यहाँ पे लिखा है Daniell cell is voltaic cell which converts chemical energy to electrical energy. बराबर? ओके. तो पहले उसका डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है वो मैं समझा देता हूं. दो वेसल लेने हैं जिसको बीकर भी कह सकते हैं. In both of the vessel, two solutions of zinc salt and copper salt respectively taken. यहाँ पे आप लिख सकते हो जिंक क्लोराइड, जिंक सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर सल्फेट. So two different metal solutions are taken in both of the vessel, and two electrodes of zinc and copper respectively dipped in solutions partially. दोनों सॉल्यूशन में दोनों इलेक्ट्रोड पार्शियली डीप हो वैसे रखिए. एंड बोथ ऑफ द इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय एक्सटर्नल सर्किट. एक्सटर्नल कॉपर वायर से दोनों को एक दूसरे से जोड़ना है. ठीक है. एंड यू शेप्ड ग्लास ट्यूब जिसमें एमोनियम नाइट्रेट जैसे सॉल्ट भरे होते हैं, वैसा सॉल्ट ब्रिज दोनों वेसल्स में पार्शियली डिप हो वैसे रखना है. बराबर? देखो अंदर सॉल्ट भरा है इसलिए नाम आया सॉल्ट, और ब्रिज है दोनों हाफ सेल को ज्वाइन करेगा इसलिए कहते हैं सॉल्ट ब्रिज. एक्सटर्नल सर्किट कॉपर वायर की है, इंटरनल सर्किट है सॉल्ट ब्रिज की. तो कंस्ट्रक्शन लिखना नहीं है लेकिन मैं आपको याद करा दूं. चैप्टर नंबर 8 11 साइंस. Two vessels are taken and respectively zinc and copper salt solution is taken. Both of the electrodes are dipped in both of the solution and they are connected by copper wire in external circuit to each other. In internal circuit, U-shaped glass tube is taken which possesses ammonium nitrate salt. वो ammonium nitrate salt उसमें ऐड किया होता है जिसका फॉर्मूला है NH4NO3. तो दिस इज कंस्ट्रक्शन. आपको याद करा दूं यहाँ होता क्या था बच्चों. जिंक उसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एफिशिएंसी कॉपर से ज्यादा थी, या फिर कॉपर की इलेक्ट्रॉन गेनिंग एफिशिएंसी जिंक के ज्यादा थी. तो कॉपर की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग एफिशिएंसी जिंक से कैसी थी? ज्यादा. इसीलिए जिंक उसकी इलेक्ट्रॉन गेनिंग कैपेसिटी अच्छी है तो इलेक्ट्रॉन गेन करके उसका क्या होगा? रिडक्शन. तो इट बिहेव्स लाइक पॉजिटिव चार्ज एज कैथोड. तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करके कैथोड की तरह बिहेव करेगा और एनोड इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक की तरह बिहेव करता है. ओके. कैथोड पे इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर रिडक्शन एंड जिंक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके ऑक्सीडेशन मतलब माइनस.
आई बात समझ में? सो ये दोनों इलेक्ट्रोड्स को याद रखेंगे, Zn क्या कहेंगे, Zn एनोड एंड कॉपर कैथोड। ओके, इसको गुजराती में याद रखने का AO क्या कहेंगे, AO। अभी अभी सीजन गई ना, क्या कहेंगे, AO कैरी। क्या याद रखेंगे, AO कैरी, एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। ओके, एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन। चलो केमिकल रिएक्शंस की बात करें तो डेनियल सेल कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी लिबरेटेड ड्यूरिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। उसमें होता क्या है बच्चों, उसमें जिंक उसका ऑक्सीडेशन होगा, तो जिंक मेटल उसका ऑक्सीडेशन होके वो सॉल्यूशन में जाएगा। जिंक उसका ऑक्सीडेशन होता है ना, तो ऑक्सीडेशन होके वो सॉल्यूशन में जाके बनाएगा बच्चों Zn2+। So Zn becomes Zn2+, that is oxidation. Okay, Zn becomes Zn2+, oxidation. कैथोड पे क्या होगा बच्चों, ऑलरेडी कॉपर आयन सॉल्यूशन में होता है, जिसको हम लिख सकते हैं Cu2+, Cu2+। तो बच्चों कैथोड पे ये जो Cu2+ है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे। कहाँ डिपॉजिट हो जाएगा, कैथोड पे। तो एनोड पे लिबरेशन ऑफ Zn2+ आयन, कैथोड पे डिपोजिशन ऑफ Cu2+ आयन होगा। उसी रिएक्शन को हमें यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ होगा क्या, Zn इट गिव्स Zn2+। तो बच्चों ये हाफ रिएक्शन उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और Cu2+ becomes Cu, that is called reduction। तो मैं आपको कंपलसरी बता दूं कि जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, क्यों, तो याद रखो जब भी किसी आयन या एटम का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हुआ 0 से 2, ऑक्सीडेशन, और कॉपर +2 आयन से ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज होके 0 हुआ, रिडक्शन। तो इस डेनियल सेल में जिंक का ऑक्सीडेशन और कॉपर का रिडक्शन होगा। ओके, फिर लिखा है सेल पोटेंशियल। सो व्हेन अ डेनियल सेल concentration of Zn2+ Cu2+ ion is unity। सपोज कीजिए इस डेनियल सेल में दोनों सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर है, मतलब 1 मोल पर लीटर या 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब। आपको पता होना चाहिए 1 मोलर उसका मीनिंग होता है मोल पर लीटर, और आपको याद करा दूं लीटर को बोलते हैं डेसीमीटर क्यूब। तो हो गया ना 1 मोल पर डेसीमीटर रेज़ टू -3। तो अगर मैंने दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर ली, कितने ली मैंने, 1 मोलर, तो उसका वोल्टेज मिलता है बच्चों 1.1 वोल्ट। ओके, देन इट हैज एन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इक्वल टू 1.1 वोल्ट। ठीक है, and such device is called a galvanic or a voltaic cell। ऐसे डिवाइसेस को गैल्वेनिक या फिर वोल्टेइक सेल कहा जाता है। तो डिटेल में तो आप 11th में पढ़े हो बच्चों, लेकिन सिंपल इंट्रोडक्शन आपको इसमें याद रखने की है। कैसी इंट्रोडक्शन, ये है कि दिस सेल इज लाइक अ वोल्टेइक सेल, जिसमें केमिकल टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन होगा। फिर डायग्राम ड्रॉ कीजिए, एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं है, लेकिन याद करा दूं जिंक बनाएगा Zn2+ एंड कॉपर +2 बनाएगा कॉपर सॉलिड। तो Zn अंडरगोज ऑक्सीडेशन, कॉपर अंडरगोज रिडक्शन। अब आप सोचिए, सपोज ये सोचिए, हाँ सपोज ये सेल कंटिन्यूअस है, मतलब चालू है, तो जिंक का मास क्या होगा, डिक्रीज, क्योंकि वो Zn2+ बनने वाला है, और कॉपर इलेक्ट्रोड का मास क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि आयन जो है वो डिपॉजिट होगा सरफेस पे।
तो इस सेल में जब भी ये सेल रनिंग होता है तो जिंक का मास क्या होने वाला है, डिक्रीज, एंड कॉपर का मास क्या होने वाला है, इंक्रीज, बराबर। तो जिंक का मास डिक्रीज होगा, कॉपर का इंक्रीज होगा। सेकंड थिंग, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाएगा, तो मैंने बताया वैसे बच्चों, यहाँ पे जिंक मेटल में से क्या बनने वाला है, Zn2+। तो प्रोड्यूस हुए दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड के माध्यम से, दोनों इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोड की सरफेस पर से कहा जाएंगे, एनोड टू कैथोड। सो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन मूव्स फ्रॉम एनोड टू कैथोड। और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट होता है, तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, करंट का कैथोड टू एनोड। तो तीन चीजें याद रखनी है इस डैनियल सेल में, जिंक एनोड, कॉपर कैथोड। मास ऑफ जिंक डिक्रीजेस, कॉपर इंक्रीजेस। Flow of electron starts from anode to cathode and current will flow from cathode to anode. Okay.